आपको ले चलते हैं डिब्रूगढ़ असम के, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने देश के गृहमंत्री के साथ बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ है, बात करते हैं। अमित शाह जी, आज जो आपने प्रचार में कहा है कि डबल इंजन की सरकार फिर से दोबारा चाहिए, आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार आने जा रही है? जी, निश्चित रूप से यहाँ डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार आसाम में हमारी सरकार बनने जा रही है। श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने आसाम को विकास के रास्ते पर बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और यहाँ पर एक जमाने में आतंकवाद होता था, कर्फ्यू होता था, गोलीबारी होती थी, लोग मरते थे, घुसपैठ होती थी, ये सारी चीजों पर नकेल कसकर आज लगभग आतंकवाद नेस्त नाबूद हो गया। 2000 से ज्यादा आतंकवादियों ने सरेंडर किया है। बोडोलैंड का समझौता हो चुका है और डिफू में भी हमारा समझौता हो चुका है। उन्होंने शस्त्र तो डाल ही दिए। तो कुल मिलाकर आसाम के अंदर शांति रही है और 5 साल में आसाम का विकास भी बहुत हुआ। इस बजट के अंदर ही 56,000 करोड़ रुपए, 56,000 करोड़ रुपीज मोदी जी ने आसाम के लिए देने का काम किया है। 20,000 किलोमीटर का जाला बुना है, 6 ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए, आसाम की विद्युत क्षमता को 4 गुना बढ़ाने का काम किया है। हर घर में शौचालय पहुंचाया, हर घर में हमने गैस का सिलेंडर पहुंचाया, हर घर में बिजली पहुंचाई है। लगभग ढेर सारे लोगों को घर देने का काम किया है और हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। मगर अगले 5 साल के अंदर मोदी जी ने एक बृहद योजना पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई और विशेषकर आसाम के लिए बनाई है, जो आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। मैं यहाँ से मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में जा रहा हूँ, वहाँ पर एक द्वीप जैसा है। जब बाढ़ आती है तो कटाव ऐसे होते हैं कि घर के घर, गांव के गांव चले जाते हैं। तो सैटेलाइट इमेज से इसका पूरा प्लानिंग कर बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े बड़े सरोवर और बड़े बड़े तालाब बनाकर इसमें बाढ़ के पानी को डाइवर्ट करना, वहाँ इसके माध्यम से इरिगेशन भी होगा और पर्यटन भी बढ़ेगा और पूरा आसाम बाढ़ मुक्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप चुनावों को बहुत करीब से भांप लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार गठबंधन किया है बदरुद्दीन अजमल के साथ, आपको लगता है कि उनके बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे? कांग्रेस हारने के सबसे बड़े कारण में अगर कोई कारण रहने वाला है तो बदरुद्दीन से गठजोड़। मुझे एक बात आप बताइए भला, बदरुद्दीन को गोदी में बिठाकर आप घुसपैठ रोक सकते हो क्या? आतंकवाद रोक सकते हो क्या? यही कांग्रेस पार्टी की है जिसके मुख्यमंत्री ने कहा था कि हु इज बदरुद्दीन, और आज वही कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए बदरुद्दीन की गोदी में बैठी हुई है। ये अजीब प्रकार की सेक्युलर पार्टी है। यहाँ बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान करती है, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ समाधान करती है और केरल में मुस्लिम लीग के साथ समाधान करती है। मैं नहीं समझ पाता है किस प्रकार का सेक्युलरिज्म है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है घुसपैठ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और घुसपैठ को रोकने के लिए हमारा कमिटमेंट जस का तस है। 5 साल में काफी घुसपैठ रोक पाए हैं, अगले 5 साल में कभी घुसपैठ न हो, इस प्रकार की स्थिति का हम निर्माण करेंगे। राहुल गांधी यहाँ आए थे अभी 3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो सीएए खत्म कर देंगे, नहीं आने देंगे, विधानसभा में पारित कराएंगे। और प्रियंका गांधी जा रही हैं चाय बागानों में और कह रही हैं कि हम आपका वेजेज बढ़ा देंगे। 2 तरह की बात चल रही है, क्या आप मानते हैं? नहीं, 2 तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। वो दिल्ली में कहते हैं कि एनआरसी नहीं चाहिए, हिम्मत है तो आसाम में बोल दे जरा कि एनआरसी नहीं करेंगे। क्यों राहुल गांधी चुप हो जाते? और प्रियंका गांधी जी के लिए पर्यटन है। हम रिलीजियसली चाय बागान के श्रमिकों के लिए 5 साल काम किए। सर्बानंद जी की सरकार ने 12,000 रुपया सगर्भा माता को देने का काम किया है। 7.5 लाख बैंक अकाउंट खोलकर उनकी तनख्वाह सीधी अब उनके बैंक अकाउंट में जा रही है। पोषणक्षम आहार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस जो छोड़कर गई थी वो उनकी मजदूरी को 2.5 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मोदी जी ने अभी 1,000 करोड़ रुपए की स्कीम लाए हैं, जिस स्कीम के तहत वहाँ स्कूल, रहने के मकान और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बनेंगी। तो चाय बागान के श्रमिकों को मालूम है कौन उनका हितैषी है और कौन वोट लेने के लिए वादे कर रहा है। तो मुझे जरा भी चिंता नहीं है। चाय बागान भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और रहने वाला है।
आखिरी प्रश्न कि क्या आपको लगता है कि जो आपने एक नारा दिया था 100+ एनडीए प्लस 100+ असम में, आप उसके इर्द गिर्द पहुंच जा रहे हैं? जी, हम निश्चित रूप से हमारी टैली को गत विधानसभा चुनाव से बहुत बढ़ाएंगे और फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे कहना है कि जब भी असम में हम सरकार में आएंगे तो फ्लड की समस्या को सबसे पहले खत्म करेंगे। आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, जनोई। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।